भारत में जी भिन्न भिन्न स्थानों पर थोड़ा समय के लिए वो गई, पावरफुल थी, तो जहाँ गई वहाँ उनकी छाप रही जी और वहाँ किस सेंटरों की नींव पड़ी। जी ज़्यादातर वो पूना में रहती थी, जी लेकिन उसके बाद बाबा ने उनको मेरा ख्याल 1973 या 2 में विदेश भेज दिया। जी तो हमारा उनसे विदेश में हम 2-4 बार प्रकाश मणि दादी जी के साथ गए हैं, जी, अन्य जी। अन्य भिन्न भिन्न स्थानों पर। हाँ तो वहाँ दादी जानकी जी हमें मिलती थी जी और थोड़ी झलक हमें दादी जानकी जी की मिलती थी हाँ कि वो किस प्रकार से विदेश में रहकर अन्य अन्य लोगों के में रह करके एक अलग तरह की पर्सनैलिटी हैं और सब उनको एक बहुत ही स्नेहिक और एक माता के रूप में देखते हैं। ये तो हम नोट करते थे। जी जी एक इंस्टेंस है कि हम लोगों को अमेरिका जाना था, न्यूयॉर्क, और दादी जानकी जी ने लंदन से हमारे साथ ज्वाइन करना था। तो हम दादी प्रकाश मणि जी और मोहिनी बहन लंदन में गए। वहाँ वेटिंग रूम में दादी जी आई। तो दादी जी क्या करती थी कि उन्होंने 80 किलो टोली बनाई हुई थी जो न्यूयॉर्क ले जानी थी। उन दिनों में 80 किलो। जी अच्छा, तो ये उनका स्नेह का तरीका था, क्योंकि पीस ऑफ स्वीट नहीं होता था, उसके अंदर कितना अपनापन होता था। तो 80 किलो टोली बनाई। तो जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे तो हमें पोर्टर करना पड़ा, क्योंकि लगेज ज़्यादा था। तो पोर्टर ब्लैक था। तो उसने देखा कि सफ़ेद कपड़े वाली बहनें हैं, मैं भी भाई सफ़ेद कपड़े में था, तो वो क्रिश्चियन था। तो उसने उनसे तो बोला नहीं, लेकिन प्रभावित होकर मुझे कहता है, सिस्टर्स। मैंने कहा यस। तो मुझे बोला यू फादर। तो मैंने उसको हंसी में कहा नो आई ग्रैंडफादर। मुझे अच्छी तरह याद है। तो उनका ये इस प्रकार का था। और सारे विदेशों में ये अकेली दादी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से और जो बाबा का निमित्त बनाया है वो कार्य किया। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि सारे ऑर्गेनाइजेशन की वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, वो प्रकाश मणि जी के शरीर छोड़ने के बाद बनी। और तब तो वो यहीं रहने लगी हेडक्वार्टर में और यहाँ से जाने लगे। उस समय से लेकर मेरा उनसे ज़्यादा कांटेक्ट रहा, संपर्क रहा। अब आपने पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनको क्या कुछ होता था। तो पहली बात तो यह है कि उनको मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन करना ही नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता था। कभी कभी हमें मौका मिलता था जब दादी जी के पास कोई आता था, कोई अपनी बात पूछने, समाधान करवाने, तो दादी जी उसको राय देती थी। तो मैंने एक दिन दादी जी से पूछा कि आप इन लोगों को जो राय देती हैं उसके पीछे क्या होता है, आप किस आधार पे देती हैं? एक तो आप अपनी उससे देती हैं। तो दादी जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा बाबा के पास बैठा करती थी और मैं देखती रहती थी ब्रह्मा बाबा किसको किस सिचुएशन में क्या राय देते हैं। तो वो सीखते सीखते मैंने प्रैक्टिकली सीख लिया है। लगभग जिस प्रकार के लोग पूछने आते हैं वो सेम ही बातें होती हैं। तो मैंने उनको देख करके फिर मैंने विदेशों में भी अनेक लोगों को राय दी है, यद्यपि वहाँ की कल्चर वगैरह और है। लेकिन वो फाउंडेशन वो था, इसलिए मुझे इसमें कुछ क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता। एक तो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया हुआ है, एक अनुभव करवाया हुआ है, तो उसके आधार पर आसानी से आते हैं। तो हम देखते थे जब लोग दादी के पास आते थे तो उनका चेहरा कैसा होता था। अब दादी थोड़ा ही टाइम देती थी और उससे जब जाते थे तो उनका चेहरा कैसा होता था। उनको वो ब्लेसिंग कार्ड ज़रूर देती थी और एक टोली ज़रूर देती थी और अपनेपन से देती थी, जैसे कोई घर का बड़ा बुजुर्ग किसी को राय दे तो उनके दिल पर छप जाती थी। इस प्रकार का उनका कार्य प्रणाली थी।